हेलो एवरीवन, आज हम लोग 25 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं हिस्ट्री और सिविक्स के फुल सिलेबस पर। बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है यार, इसलिए ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, इसलिए हम लोग आज पेन और पेपर पर ही डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है कि टाइम कम है, रिवीजन बहुत करना है, इसलिए पेन और पेपर पर ही डिस्कस करेंगे। टोटल 25 एमसीक्यूज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए तुम्हें पेन पेपर लेके बैठना है और साथ साथ सॉल्व करना है, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुमसे कितना सही सही सॉल्व हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट कितने साल तक रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन बी होगा। इस ईयर 2022 में भी प्रेसिडेंट चेंज होने वाले हैं। पहले 2017 में हुआ था, 2017 में, और इस बार 2022 में होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 का बी। उसके बाद सेकंड नंबर है, द प्रेसिडेंट कैन समन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप इन द पार्लियामेंट एंड आस्क हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट कम्स अंडर विच पावर। कौन सा पावर में आता है ये प्रेसिडेंट का। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जिस पार्टी का ज़्यादा सीट आता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस पार्टी के लीडर को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वो किस पावर में आता है, तो वो एक्चुअली आता है एग्जीक्यूटिव पावर में, यानी कि 2 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 2 का आंसर होगा सी। यहाँ पे डिप्लोमेटिक दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव दिया हुआ है, लेकिन ये आता है कि इसमें एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। ये प्रेसिडेंट के सारे पावर का 3-3 पॉइंट, एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट पढ़ के जाना, क्योंकि 3 या 4 पॉइंट पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि बी होगा। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं दिलाते हैं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, आई होप कि तुम मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, द प्रोसीजर टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से कैसे हटाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इम्पीचमेंट, या फिर इन द सेम वे एज प्रेसिडेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। देखो, जैसे प्रेसिडेंट को हटाते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जाता है। तो इसका आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन टू बिकम प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी सिटीजन को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ही शुड बी ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर देखो ये गलत है, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 25 ईयर्स एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, 35 ईयर्स एज होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद क्या है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये भी सही है, बट शैल नॉट बी अ मेंबर, ये भी सही है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी लाइन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे इनकरेक्ट पहचानना था, तो 5 का बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और तुम्हें बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मतलब हो सकता है कि इन सब में कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हो, इसमें से तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला है, ही डिसाइड्स ऑन इंडियाज़ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल डिसाइड करते हैं इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एडवाइसेस द प्रेसिडेंट
टू अपॉइंट एज वेल एज डिसमिस एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये वाला भी ऑप्शन सही है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, ये भी सही है। अगर दो ऑप्शन सही हो चुका है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होता है बहुत सारे देशों का, बहुत सारा जो समिट होता है, ब्रिक्स का समिट हो गया, सार्क का समिट हो गया, ये सब में प्राइम मिनिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन में, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। देखो अगर तुमने लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ा होगा तो ये वाला बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा से क्लियरली लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है ऑप्शन में, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। तो अगर अच्छे से याद नहीं रहा तो इसका आंसर नहीं पता चलेगा। ऐसे इसका आंसर है 8 का भी, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग को ही प्लानिंग कमीशन कहा जाता है और प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग के चेयरमैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में है, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, हायर पोस्ट पे जो है यानी कि प्रेसिडेंट। 9 का होगा आंसर सी, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाते रहो, लास्ट में कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है कि कितने सही बन रहे हैं। और अगर क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है, गलत बन रहा है, तो प्लीज़ जा करके उस टॉपिक को पढ़ लेना बुक से जो टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है किसी भी सिटीजन का सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है। और इसी में से कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है ये पहचानना है। पहला है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया का सिटीजन अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर पहला ऑप्शन सही है तो ये वाला ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट निकालना है। तो ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑल ऑफ द एबव रॉन्ग नहीं होगा। तो इन दोनों में से ही कोई रॉन्ग है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वालिफिकेशन में ये वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सी ही गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, ही मस्ट हैव वर्कड एज ए जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स कंटिन्यूसली फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। यहाँ पर नॉट लेस देन 10 ईयर्स नहीं होता है, नॉट लेस देन 5 ईयर्स होता है। हाई कोर्ट में अगर कंटिन्यूसली 5 साल तक जज कोई रह चुका है तो वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत था। ये वाला जैसे ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये सब्जेक्टिव का भी काम कर रहा है। अगर सब्जेक्टिव में क्वालिफिकेशंस टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज पूछा जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में अगर क्वालिफिकेशन पूछा जाता है तो ये 3 पॉइंट तुम यहाँ से लिख सकते हो। हालांकि मैं एडवाइस करूँगा कि कम से कम 4 पॉइंट पढ़ के जाना, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें या तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पूछा जाता है मार्क्स के हिसाब से। 3 पॉइंट 3 मार्क्स, 4 पॉइंट 4 मार्क्स, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट पढ़ के जाना, ठीक है। 10 नंबर हो गया। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो टर्म ऑफ ऑफिस तुम्हारा 60 ईयर्स, 63 ईयर्स नहीं होता, 62 भी नहीं होता है, 60 भी नहीं होता है। इसका आंसर है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर, ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर ऑन द वन हैंड एंड अ स्टेट ऑन द अदर फॉल विद इन डैश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा जुरिस्डिक्शन में या लॉ में आता है सुप्रीम कोर्ट का। कोई जो सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट अगर सॉल्व कर रहा है सेंटर या स्टेट के बीच में या 2 स्टेट के बीच में, तो किस जुरिस्डिक्शन में आता है। इसका आंसर होगा तुम्हारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। दूसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, नहीं, जिस स्टेट में हाई कोर्ट प्रेजेंट है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर तुमने ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो बुक में ये दिया हुआ है। प्रेसिडेंट करते हैं किसके कंसल्ट पे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट पे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू लॉज पास्ड बाय यूनियन लेजिस्लेचर इज। तो यूनियन लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉ पास होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या इस लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लॉ को रिव्यू भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। तो ये किसके अंडर आता है? ये तुम्हारा है जुडिशियल रिव्यू। इसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, तो 14 का ए हो जाएगा आंसर, जुडिशियल रिव्यू। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, विच एजेंसी ऑफ द यूएन लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड। बच्चों के सहायता के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? यूनाइटेड नेशन की। तो इसका आंसर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड इमरजेंसी फंड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज के लिए होता है, हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बोथ ए एंड सी भी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। तो इन तीनों का तुम्हें फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए और ICJ का भी, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब का भी फुल फॉर्म तुम्हें याद होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये बताना है। इवॉल्विंग प्रोसीजर्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आए, इट हेल्प्स कंट्रीज टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ। देखो हेल्थ का जो काम होता है वो WHO संभालता है, ठीक है, वो WHO संभालता है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो सेकंड ऑप्शन ही हम लोग को यहाँ पर दिख गया कि गलत है, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो बाकी ऑप्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शन नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो ये सब जो हेड क्वार्टर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप में ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन भी कुछ उसी तरह से, न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, फिर तुम्हारा वाशिंगटन DC USA लिखा हुआ है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन भी नहीं है, इसका आंसर होगा जिनीवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये सब भी याद कर लेना कि हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। 17 का आंसर हो जाएगा C। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में हु इज़ द फाउंडर ऑफ नन अलाइंड मूवमेंट। तो नन अलाइंड मूवमेंट का में 4 फाउंडर्स थे, 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। पहला प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया भी थे, प्रेसिडेंट नसीर ऑफ इजिप्ट, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब तीनों करेक्ट है तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 18 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडर्स में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रीज़ हु फॉर्म्ड ट्रिपल अलायंस आर। तो ट्रिपल अलायंस किन कंट्रीज़ ने बनाया था? यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें अच्छे से याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। तुम देखो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, या ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली, रसिया। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका तुम्हें डायरेक्ट आंसर अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 19 का बी, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी, ये 4 कंट्रीज थे ट्रिपल अलायंस में, ठीक है। 19 का क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग विथ रेफरेंस टू द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म। नाजिज्म और फासिज्म का आइडियोलॉजी कौन सा गलत था, ठीक है। ये 3 या 4 स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा गलत है वो बताना है। दे वर टोटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये उनके आइडियोलॉजी में था, डेमोक्रेसी के वो अगेंस्ट थे। अगला है, रूल ऑफ सिंगल पार्टी और सिंगल लीडर, ये भी था, ये भी करेक्ट है। दे लेड स्ट्रेस ऑन ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन अनलाइक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर उन्हें विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन है। इसका मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज
नन ऑफ दीज हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर, कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। तो 20 का डी तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, विच ऑफ द कंट्रीज वाज नॉट द पार्ट ऑफ एलाइज पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। तो एलाइज पावर में कौन सा कंट्री नहीं था इन चारों में से? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए एक तरफ थे और जर्मनी अलग था। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए एलाइज पावर में था और जर्मनी इसमें नहीं था। इसका मतलब 21 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 21 का हो जाएगा डी। अगला है 22 नंबर, विच बॉन्ड वाज फॉर्म्ड इन 1907 टू काउंटर ट्रिपल अलायंस। 1907 में बना था, यानी कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम में बना था। तो एक्सिस ब्लॉक और एक्सिस पावर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर है ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस के अगेंस्ट में बना था। 22 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप कि तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा होगा यार। आफ्टर वर्ल्ड वार 1 विच ट्रीटी वाज साइन, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ही साइन हुआ था, बर्लिन और पेरिस नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ वर्ल्ड वार 2। WW2 लिखा है, इसका मतलब वर्ल्ड वार 2 है। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 का इमीडिएट काउज क्या था? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा जर्मनी ने जो पोलैंड पे इन्वेजन किया था, तभी तुम्हारा वर्ल्ड वार 2 इमीडिएटली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इमीडिएट काउज इसका 24 का ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द स्टेटमेंट बिलो विच इज़ या आर द फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस, ये बिल्कुल सही है। टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस पर भी डिस्कशन होता है। टू रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गेन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये वाला भी फंक्शन जनरल असेंबली का होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 25 का डी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? लास्ट क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें यह फ़ायदा हुआ कि अगर सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, तो तुम्हें 3 पॉइंट यहाँ पर से ही याद हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट यहीं पर से पता चल गया। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 4 पॉइंट याद करके जाना, क्योंकि 3 या 4 नंबर का अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तुम लोग, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 5 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। 4 पॉइंट लिखोगे तो एनफ होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें सब्जेक्टिव पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, या फिर और ऑब्जेक्टिव पर ही वीडियो चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।